शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 26 मई 2025 को आपके सामने फिर उपस्थित हूँ P3Y पर एक वीडियो बनाने के लिए। P3Y जो टर्म है शब्द ये जो है तो नए लोगों के लिए कुछ अजीब सा लगता है कि P3Y क्या है। तो P3Y है 3 P और 1 Y, 3 टाइम्स P और 1 Y। पुराने लोगों को इसमें कोई शंका नहीं है और जो नए हैं वो भी कल पुराने हो जाएंगे तो वो भी P3Y समझने लगेंगे। तो पहला P परम जी, उनकी विद्या, वही इसके मालिक, वही इसके अधिकारी। दूसरा P पप्र, पप्र से इच्छा पूर्ति और शरीर के रोग का निवारण। और तीसरा P और Y मिलके यानी परम योग, उससे मानसिक शांति और अनेक मानसिक रोगों का निवारण, तनाव से मुक्ति, वर्तमान से अधिक खुशी, हैप्पीनेस इत्यादि इत्यादि। तो अभी मैं परम योग से कुछ होने वाले लाभ और कुछ अद्भुत प्रयोग मैं आपको बताना चाहता हूँ। परम योग क्या है? कोई एक्सरसाइज नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, नहीं कोई व्यायाम है। जो आम बोलचाल की भाषा में योग शब्द से लोगों के मन में आता है कि कुछ ऐसा होगा जिसमें कुछ शारीरिक व्यायाम की प्रक्रिया होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। परम योग जो है वो परम नाद है और श्वास लेने की प्रक्रिया है जो परम जी ने तय किया हुआ है, वो परम जी की विधि से। इसकी तुलना किसी तरह के प्राणायाम से नहीं होगी और अगर होगी तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। बस परमनाद है तो परमनाद है, इसमें कोई अपनी मान्यता थोपने की ज़रूरत नहीं है। तो परम योग से क्या है, जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे परमनाद की संख्या बढ़ेगी, तो कुछ महीनों के बाद, 3 महीना एवरेज मान के चलिए, 3 महीने के बाद इतने अच्छे अनुभव होने लगेंगे, इतना अच्छा लगने लगेगा, मन पहले से ज़्यादा शांत रहने लगेगा, ज़्यादा खुश रहने लगेगा, हैप्पीनेस मतलब बढ़ेगी। तो ये सब जो है, और तनाव से मुक्ति मिलेगी और अनेक तरह के मानसिक रोग अस्थायी रूप से दूर हो जाते हैं। कुछ तो रोग पुनः वापस हो जाते हैं जो अंग्रेजी दवा से ठीक होते हैं, लेकिन परम योग से जब कोई रोग दूर होगा तो वो अस्थायी रूप से दूर हो जाएगा। हाँ, वो करते रहना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता, हार्डली एक बार में 3 मिनट। तो 3 बार पूरे दिन में करेंगे तो 9 से 10 मिनट ही समय लगता है। इसके लिए ज़्यादा समय या कोई भी वस्तु खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात हवन कीर्तन यज्ञ कुछ करने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है। जो करते हैं परम जी के राय में और परम जी के आदेश के अनुसार वो करते भी रहें, माने अपनी मान्यता को बरकरार रखते हुए, कंटिन्यू करते हुए परम योग करना चाहिए। फिर क्या होगा कि लाभ अधिकतम होगा। लाभ क्या होगा? अधिकतम होगा। तो कभी जब हम कोई सभा में हों, वक्ता के रूप में हों, कभी कभी मुझे उसका कई अनुभव है। तो आप कोई भाषण दे रहे हैं या आप कोई सब्जेक्ट पर बोलने जा रहे हैं तो परम जी को थोड़ा स्मरण करिएगा। ये परम जी की कही हुई बात मैं बता रहा हूँ, तो परम जी को थोड़ा स्मरण करिए। परम जी, आज मैं जो भी बोलूँ लोगों को पसंद आए, अधिकतम लोग प्रशंसा करें। अब आप जो बोलेंगे वो ऐसी भाषा बोलेंगे जो लोगों को पसंद आएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि अरे मैं ऐसा कैसे बोल पाया, ये तो मैं जानता नहीं था। तो ये सब परम जी की कृपा है। उसी प्रकार लेखनी,
लेखनी माने जब कुछ आप लिखने जा रहे हैं, कोई लेटर लिखने जा रहे हैं या कोई सब्जेक्ट पर कुछ लिखने जा रहे हैं, कुछ लोग पीएचडी करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो लिखने के पहले भी आप थोड़ा परम जी को स्मरण करिए, हे परम जी मुझे ऐसी लेखनी दीजिए मैं अधिकतम अच्छा लिख सकूं, अच्छे से अच्छा लिख सकूं। अब देखिएगा आप कुछ शब्द तो जो हम या आप कभी नहीं भी जानते हैं उसका प्रयोग उसमें हो जाता है। मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है। मैं बहुत छोटे स्कूल से पढ़ाई किया और उस समय अंग्रेजी का बहुत ज़्यादा बोलबाला नहीं था, लेकिन जब मैं कुछ लिखता हूँ परम जी को स्मरण करके तो 30 पेज 40 पेज कंटिन्यूअस लिख जाता हूँ। और उसमें कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो मैं खुद चकित रहता हूँ कि ये मैंने कहाँ से प्रयोग किया। एक बड़ा अद्भुत प्रयोग बता रहा हूँ। परम जी ने बताया था कि देखो कभी अलार्म लगाना हो, घड़ी नहीं हो, अलार्म घड़ी नहीं हो, आजकल तो मोबाइल वगैरह सबके पास है, ये बहुत पहले की बात बता रहा हूँ। तो मान लिया कि 5:30 बजे सुबह उठना है, तो रात में सोते समय परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी मेरी नींद सुबह 5:30 बजे खुल जाए, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से तिथि रिवाज सिखाऊंगा। अब 5:30 बजे आपको कोई लगेगा कि आके ऐसे उठा दिया, उठो, तो आप देखेंगे घड़ी तो अरे ये तो 5:30 बजे है, तो आपने तो रात में परम जी से निवेदन किया था। ये मेरे साथ अनुभव हुआ है, अभी परसों का भी अनुभव है। अम्बू को मैंने वाइफ को जाना था चेन्नई, 2:30 बजे उठना था क्योंकि उनकी फ़्लाइट बहुत सुबह की थी और यहाँ से एयरपोर्ट उनको ले जाना था। वैसे मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन पता है अलार्म बजने के 1 सेकंड पहले 2:30 बजे मेरी नींद खुल गई, जैसे लगा कि मुझे कोई उठा दिया। तो ये सब तो ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन उसका और बहुत बड़े बड़े लाभ जो हैं वो होता रहेगा। परम योग से जुड़े रहिएगा। परम नाद करने की विधि आपको पता है, रीढ़ की एक बार फिर बता देता हूँ। तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, मस्तक सीधा, आंखें बंद, होठ खुला, खुले होठ से श्वास लिया जाएगा जब तक कि और आगे न लिया जाए। उसे बिना रोके हुए नाक से ध्वनि करते हुए छोड़ेंगे। मधुमक्खी की तरह आवाज़ करते हुए उसको एक परमनाथ कहेंगे। ये मैं बराबर बताता हूँ। कुछ लोगों को लगता होगा कि बार बार एक ही चीज़ बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों में और नए लोगों में थोड़ा अंतर होता है, तो उनके लिए तो बताना ही पड़ेगा। तो खैर एक बार मैं करके आपको दिखाता हूँ। एक बार मुंह से श्वास लेना और नाक से छोड़ना। श्वास छोड़ते समय होठ बंद हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा। इसको एक परमनाद कहते हैं। तो परमनाद की संख्या अधिक से अधिक करिए, एक बार में 10 से ज़्यादा नहीं, एक सिटिंग में। और मिनिमम 1 आवर का गैप होना चाहिए, 1 घंटे का। तो पीपल के वृक्ष की तरह, जैसे पीपल का वृक्ष बहुत धीरे 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 बढ़ता है और बहुत दिनों तक रहता है, एक दिन आपको अनुभव होगा कि आपकी जो मानसिक शांति है वर्तमान से अधिक हो जाएगी। और अनेक तरह के, परम जी ना करें आपको या हमें कोई व्याधि हो मानसिक, लेकिन अगर किसी को है तो उनको आप बता दीजिए, सिखा दीजिए, वो अस्थायी रूप से दूर हो जाएंगे, तनाव से मुक्ति मिल जाएगी। और इसके लाभ का जो वर्णन है वो आप स्वयं करेंगे, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से लाभ इसमें मिलता है और वो व्यक्ति ही वर्णित कर सकता है। उसका वर्णन वो व्यक्ति स्वयं करेगा कि इसका मुझे क्या अनुभव हो रहा है। बाकी का अनुभव तो दिखता है, पेड़ में फल लगना, फसल का बढ़ना,
वर्षा का रुकना, भोजन में वृद्धि होना, वो सब तो पप्र से होता है, लेकिन परम योग से जो भी लाभ मिलेंगे वो आपका स्वयं का अनुभव होगा। और ऐसे बहुत सारे लाभ हैं और बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन वीडियो लंबा होता जा रहा है, फिर मुझे लोग कहने लगेंगे कि छोटा छोटा वीडियो बनाइए। तो बाकी अगले वीडियो में, और आपसे अभी विदा लेता हूँ। और कमेंट में ज़रूर बताइए, कोई भी कमी हो, कोई भी हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। और आपसे अभी विदा लेता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।